गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 64वीं वीडियो हमारी 10वीं क्लास की चल रही है ना। तो 63 आपने कंप्लीट कर ली थी। अब किसी कारणवश बीच में हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो अब ये कंटिन्यू चल रही हैं अभी फ़िलहाल। अभी देखिए, जैसे हम कर रहे थे उस टाइम पर 3.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने शुरू कर दिया था और 2 के भी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए नंबर 5, पाँचों क्वेश्चन क्या था कि 1/x - 2 फिर प्लस 2/x - 1 2/x - 1 है ना, और बराबर 6/x ये आ रहा है। तो जहाँ पे 1 और 2 नहीं आ रहे हैं, तो ये जो साइड में चीज़ें दी जा रही है ना, इनसे अभी फ़िलहाल आपका कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल अभी हमारा जो काम है वो केवल इसी से है। तो अभी केवल हम इस पक्ष को लेके चल रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। तो अब देखिए बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है अपने वीडियोस के बीच में। तो मैंने आपको उस टाइम पे ये बताया था कि जो द्विघात समीकरण है, पहले तो हमने ये बनाना सीखा था कि द्विघात समीकरण कौन सी होती है। तो जिसमें हाईएस्ट पावर 2 आ जाती है वो द्विघात समीकरण होती है ना। ये बातें बताई गई थी। अब आपसे ये पूछा गया कि भाई द्विघात समीकरण के टुकड़े करिए तो गुणनखंड विधि द्वारा करिए। अब गुणनखंड विधि का मतलब फैक्टराइजेशन करना है आपको इसका, और गुणनखंड विधि तो तब बनेगी जब द्विघात समीकरण बनेगी। अब पहली तो कंडीशन यही आ रही है कि भाई यहाँ पर द्विघात समीकरण है ही नहीं। जब द्विघात समीकरण ही नहीं है तो इसके कैसे हम इसको हल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसको हम पहले हल करते हैं। थोड़ा सा अभी आज मैनेज करिएगा। इधर साइड में एक जगह अभी मकान बन रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, जैसे आवाज़ आपको सुन रही होगी। तो कुछ आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं ठोका पीटी की, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा भाई, ये उनका काम है, हम अपना काम कर रहे हैं ना। तो उसके लिए तो हम उनको भाई ब्लेम भी नहीं कर सकते और मना भी नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा सा अपने इसी काम पे फोकस करिएगा। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं। इनका हमने लघुत्तम कर दिया। जब हम लघुत्तम करते हैं तो x - 2 से x - 2 कैंसिल हो गया, x - 1 आया और 1 से गुणा हो गया। x - 1 से कट गया, x - 2 बचा, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x - 2 हो जाता है, बराबर 6/x हो गया। आप क्या करेंगे, x - 1 ऐसे ही प्लस इसको अंदर गुणा किया 2x, इसको गुणा किया -4 अपॉन में x - 2 और x - 1 बराबर 6/x। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। अब इनको सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों 3x हो गए, इनको सॉल्व कर दिया माइनस के 5 हो गए, यहाँ पर x - 2, यहाँ पर x - 1 बराबर 6/x हो गया। सही है। x को यहाँ गुणा कर दीजिए, 6 ये वाले जो पद है इसको इधर भेज दीजिए। तो x इधर आया तो इससे सीधा गुणा कर लेते हैं, ये 3x² हो जाएगा ना, या गुणा हुआ, ये इधर गुणा हुआ माइनस का 5x हो गया। ठीक है, ये 6 इधर गुणा हो जाता है तो 6x - 2 और x - 1। फिर उसके बाद में इनको सॉल्व करिए तो 3x² - 5x हो गया। फिर ये दोनों गुणा होते हैं, तो पहले तो देखिए 6 का बाद में गुणा करेंगे, है ना। 6 को बाद में गुणा करते हैं, पहले हम एक नॉर्मल नियम से इनको हल करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। तो x² हो गया, माइनस का x हो गया, -2x हो गया और +2 हो गया। इनको सॉल्व कर दीजिए तो 3x² - 5x, ये अंदर गुणा हुआ 6x²। अब इनको जोड़ लो पहले, तो माइनस का x और माइनस का 2x। तो आपको एक बात मैंने पहले ही बता रखी थी, समान चिन्ह जुड़ते हैं। क्या बात बताई थी, समान चिन्ह जुड़ते हैं। तो समान चिन्ह को जोड़ना है ना, समान चिन्ह। तो माइनस और माइनस आ रहे हैं, जुड़ गए तो 3x हो गए, 3 का गुणा इससे हो गया -18x हो गया। कितना हो गया, -18x, है ना। 3x इधर, 6 यहाँ से इसके 3x तो जुड़ने पे आ रहे हैं, 6 से इसका गुणा कर दिया तो -18 हो गया, 6 का गुणा इससे कर दिया तो +12 हो गया। अब पक्षांतरण करना है, सब चीज़ों को एक तरफ लेके आना है। तो जब सब चीज़ों को हम एक तरफ ला रहे हैं, तो मैंने आपको एक बार पहले भी बोला था, जिस जगह पर हाईएस्ट पावर ज़्यादा होती है पक्षांतरण उसी जगह पे होता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई इधर ले आएंगे फिर इधर ले आएंगे, लाने को तो आप कहीं भी ले आओ, कोई ऐसा रूल नहीं है। लेकिन एक नुकसान होता है उससे कि जैसे आपने इसको इधर भेज दिया तो माइनस का आएगा,
माइनस का 6x² आएगा, फिर 3 कट जाएगा, फिर माइनस का 3x² बचेगा। फिर जब आप उसमें फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके लिए हाईएस्ट पावर का हमेशा प्लस होना ज़रूरी होता है। तो प्लस कैसे होगा, फिर माइनस कॉमन निकालेंगे, तो उल्टा काम क्यों करें हम, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक नियम हमने बना लिया, लिखित में कहीं नियम नहीं है, हमने ही बना लिया। क्या बना लिया कि जिस जगह पर x की हाईएस्ट पावर होती है पक्षांतरण हम उसी जगह पे कर देते हैं, ज़्यादा संख्या होती है जहाँ पर। तो यहाँ पे 6x² आ रहा है, यहाँ पे 3x² आया, 3x² वाले को उधर भेज देते हैं। तो ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास, पहले हम इसको लिख लेते हैं, 6x² माइनस 18x प्लस 12, है ना, ये है। अब ये 3x² इधर आता है, 3x² उधर भेज रहे हैं, तो माइनस का 3x² हो गया। फिर ये माइनस का 5x है, इसको उधर भेजते हैं, तो प्लस का 5x हो गया और बराबर 0 हो गया। इनको सॉल्व करिए तो ये दोनों कट जाएंगे, अभी आ जाएगा 3x², ये 18x है, ये 5x है, विपरीत चिन्ह है। अब विपरीत चिन्ह का आपको पता ही है, घट जाते हैं, तो 18 में से 5 गए, 13 बच गए। फिर ये 12 है, बस 12 ही है और कुछ है ही नहीं, ये हो गया। अब 12 तिया 36, इनका गुणा करना है, तो 12 तिया 36 और टुकड़े करिए कि गुणा करने पर तो 36 आना चाहिए। 36 कैसे टुकड़े करिए कि गुणा करने पर 36 आना चाहिए, लेकिन जब उन दोनों टुकड़ों को जोड़ें तो 13 आना चाहिए। तो 9 चौक 36 हो गया, है ना, 36 है। 36 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जैसे 9 चौक 36, जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 4 13 हो गए कंप्लीट। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। इनमें से कॉमन निकाला, 3x कॉमन, तो x माइनस 3 आ गया, फिर माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3 आ गया, बराबर 0 हो गया। x माइनस 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, और यहाँ से बच गया 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार ये वाला 0 ले लेंगे, एक बार ये वाला 0 ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक बार हमने लिया x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया, और एक बार हमने ले लिया 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 हो गया, और x बराबर 4/3 हो गया। ठीक है, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां कंप्लीट है, इसको लिखिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं, ढंग से देख लीजिए एक बार, क्योंकि टुकड़े करने में तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, टुकड़े वगैरह तो नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं। लेकिन एक जो कंडीशन इसके अंदर लगी है, वो मेन कंडीशन ये लगी है कि आपने ये जो 2 भिन्न ऊपर दे रखी थी, इन भिन्नों का पहले लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वज्रगुणन कर दिया, और उसके बाद हमारी द्विघात समीकरण तैयार होती है। तो जो मेनली क्वेश्चन है वो तो यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से, और उसके बाद इतना सही क्वेश्चन हो रहा है। तो पर इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा। देखिए, क्वेश्चन से भी दुगना काम करना पड़ा है ना। क्वेश्चन तो छोटा है, लेकिन उसको तैयार करने के लिए हमें दुगना काम करना पड़ा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 क्या आता है नंबर 6 में? 100x², ये सिंपल है बिल्कुल। देखिए 100x² आया, फिर माइनस 2x है, प्लस 1 बराबर 0। वो 2 नहीं, 20x, 20x, ठीक है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 100 है ना, 100 का 1 से गुणा कर दिया, तो 100 का 1 से गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 के टुकड़े करने हैं, तो 10 गुणा 10 100 होते हैं ना, 10 गुणा 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। जब 10 गुणा 10 100 कर रहे हैं और दोनों को हम जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास आ जाता है 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इनको मिला दिया, 10x कॉमन निकाल लिया, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ से आ जाता है 10x माइनस 1
और आ जाता है 10x माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 किया तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। ठीक है, ये स्थिति आ गई। सेम इसी प्रकार से इसको भी लेते हैं कि 10x माइनस 1 बराबर 0, फिर 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ये आंसर हो गया। तो सेम आंसर आया है ना, वही कंडीशन है और सेम आंसर है। कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। एक साथ लिख लेना आप, एक और कर देता हूँ मैं। नंबर 7, सातवें में देखिए क्या कंडीशन आ रही है। सातवां है 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2√6 x आ गया ना, 2√6x प्लस 2, तो प्लस 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन हमारे पास आया। अब क्या करेंगे इसका, अब फिर वही तरीका कि भाई गुणा करिए। अब गुणा करिए तो ठीक है, पहले वाले को और आखिरी वाले को हम गुणा करते हैं, तो पहले वाले को और आखिरी वाले को, यानी 2 × 3 किया तो 6 आ गया। अब 6 के टुकड़े करने हैं और 6 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि जब उनको जोड़े घटाए तो ये आ जाए। अब आपको ये तो पता है कि भाई अगर हम 6 के टुकड़े करते हैं तो कोई पहाड़ा तो बोल ही नहीं सकते ना। कोई पहाड़ा बोलेंगे तो √6 तो किसी पहाड़े में आज तक नहीं आया। आया क्या? जो भी पहाड़े हमने सीखे हैं अभी तक, जो भी हमने काम किया, उसमें कहीं पर भी √6 आया है क्या? कहीं नहीं आया। तो क्या कर देते हैं, तो इसके टुकड़े हो जाते हैं √6 और √6। क्या टुकड़े बनेंगे? √6 गुणा √6। √6 को √6 से गुणा करेंगे तो वही √6 आ जाएगा। क्लियर आ रही है बात? और √6 को और √6 को जोड़ेंगे तो 2√6 आएगा, जो कि वहाँ पे आ रहा है ना। तो ये विधि हमारे पास आ जाती है इस प्रकार से कि 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x और प्लस 2 बराबर 0। इनको मिला देंगे। अब कॉमन क्या आ रहा है देखिए, इनमें से x तो दिख ही रहा है साफ कि x तो आ ही रहा है, लेकिन संख्याओं में से कॉमन क्या आ रहा है? जो 3 होता है ना, 3, इसको समझिए, 3 में √3 और √3 होता है। अगर 3 मतलब हमसे कोई कहा ये कह दे कि भाई √3 जो 3 है वो कैसे आया, 3 हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो हम ये कह देंगे भाई √3 गुणा √3 कर रहे हैं तो 3 प्राप्त हो रहा है ना, सिंपल नियम। और √6 कैसे प्राप्त हो रहा, मतलब √6 के टुकड़े कर दें तो √3 और √2 ये गुणा हो रहे हैं, तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना कुछ। क्या चीज़ कॉमन आई? √3। जब √3 हम 3 में से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा √3, और √3 को जब हम √6 में से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा √2, ये बच गया। तो यहाँ पर √3 और x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया √3x और माइनस √2 माइनस, इसमें भी यही काम देखिए, यहाँ पर √6 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख लें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसको लिख लो। जैसे 2 आया, अब 2 के जो टुकड़े होंगे वो √2 और √2 होंगे। ठीक है, अब पीछे वाले में जब हम कॉमन निकालते हैं तो √6 और 2 में कॉमन निकाल रहे हैं, तो √6 और 2 में कॉमन निकालेंगे तो √2 कॉमन निकलेगा। ये वाला पहले वाले में तो √3 कॉमन निकला, दूसरे वाले में √2 कॉमन निकला, तो यहाँ से √2 कॉमन आ गया। बचा क्या? √3x और माइनस, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है, तो √2 बराबर 0। अब देखिए अंदर के दोनों ब्रैकेट सेम, दोनों ब्रैकेट बराबर, और रूल हमारा यही होता है कि अगर अंदर के दोनों ब्रैकेट बराबर हो रहे हैं तो हमारा काम सही होगा। और इनको और इसको ले लेते हैं, √3x माइनस √2, यहाँ से क्या बचा? √3x माइनस √2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 लिया, इसको सॉल्व करेंगे, √3x बराबर √2 और x बराबर √2 बटे √3 और √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x बराबर √2, x बराबर √2 बटे √3। तो दोनों आंसर सेम आएंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर भी बन रहा है। इसके बारे में खैर अभी बाद में बात करेंगे। अभी तो आप एक नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो जब नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भाई, सिंपल अपना जो भी काम चल रहा है उसी हिसाब से हम इसको कर लेते हैं, है ना। कंप्लीट हो गया, मिटा दो इसको, फिर नेक्स्ट पे आ जाइए। लिखिए इसको जब तक।
नंबर 8, 8वें पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 बराबर 0। अब इसमें भी वही काम है ना, काम नॉर्मल जैसे पहले वाला किया था आपने, पहला किया था, दूसरा किया था ना, ये सिंपल कंडीशन में जा रहा है कि जब इनका गुणा करते हैं तो गुणा करने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 के पहाड़े में ही 7 आता है और तो कहीं 7 आता ही नहीं है, ये आपको पता ही है। तो 7 के पहाड़े में 7 आएगा, वो ठीक है। फिर 8 आ रहा है, तो अगर हम 7 के टुकड़े करते हैं तो 7 एकम 7 ही तो होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आ रहा है, तो यहाँ आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस एक्स प्लस 7 बराबर 0। इनमें दोनों में से x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 7 हो गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, x प्लस 7 हो गया बराबर 0 हो गया। इनको मिला लेते हैं, x प्लस 7 हो गया, इनको मिला लिया, x प्लस 1 हो गया। अब एक बार इसको 0 कर दिया, x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 माइनस का, और एक बार x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये दो आंसर हमारे पास आ जाते हैं। तो ये सिंपल है, नंबर 8 है। अब आ जाइए नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 अभी एक बच्चे का फ़ोन भी आया था मेरे पास, और वो ये कह रहे थे कि भाई इसमें कुछ मिसप्रिंट था। तो निश्चित है बुक में मिसप्रिंट है, तो अगर आपने नई बुक खरीदी तो हो सकता है उसमें मिसप्रिंट हो, है ना। एक बार थोड़ा सा देख लेना, इसमें कुछ चिन्ह वगैरह और ये जो इसके अंक वगैरह है ना, उसमें कुछ मिसप्रिंट था। तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको इसी हिसाब से आपको करना है। तो x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2 है, फिर इक्वल टू में 3x माइनस 7 अपॉन में 2x माइनस 3, ये आ रहा है। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास है। अब अगर आपकी बुक में कोई प्रॉब्लम है ना, बुक में कई जगह पर मिसप्रिंट किया हुआ है कि कभी इसको यहाँ लिख रखा है बराबर हटा रखा है, प्लस माइनस नहीं है, जो भी मतलब मिस्टेक है ना, उनको आप सुधार करिएगा। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, इस तरह से कंप्लीट है। अब जब इसको हल करते हैं तो अब देखिए, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, फिर दोनों भिन्न हैं। जब दोनों भिन्न हैं तो हम दोनों भिन्नों को हल कैसे करेंगे, इनका वज्र गुणन कर देंगे। इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है x प्लस 3 और यहाँ आ जाता है 2x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 7 हो गया। इसको इधर भेज दिया, x प्लस 2 हो गया। अब इनका गुणा कर दिया, तो x का गुणा इससे किया 2x स्क्वायर, x का गुणा इससे किया माइनस 3x, 3 का गुणा इससे किया 6x प्लस का, 3 का गुणा इससे किया माइनस का 9, 3x का गुणा इससे किया 3x स्क्वायर, 3x का इससे गुणा हुआ 6x हो गया, x माइनस 7 का गुणा इससे किया माइनस 7x हो गया, माइनस 7 का गुणा इससे किया माइनस 14 हो गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व करिए। तो पहले तो हम इनको हल कर लेते हैं, बाद में पक्षांतरण करेंगे। तो 2x स्क्वायर इनको हल किया तो प्लस का 3x हो गया, माइनस का 9 हो गया। फिर ये तो एज इट इज़ चलेगा, और इनको हल कर दिया तो माइनस का x हो गया और माइनस 14 हो गया। अब देखिए, जहाँ अब भी वही बात आ गई, यहाँ पे 3x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है। तो जिस तरफ x स्क्वायर ज़्यादा होगा उस तरफ सारी संख्याओं को ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो पहले हमने वो संख्या ऐसे कैसे लिखी, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14, और ये उधर जा रहा है तो माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना 2x स्क्वायर, ये प्लस का है उधर गया तो माइनस का हो गया 3x, ये माइनस का 9 है उधर गया तो प्लस का हो गया बराबर 0 हो गया। अब इनको मिला लेते हैं, तो 2x ये 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कटेंगे दोनों, x स्क्वायर बच गया। ये माइनस का x है, ये माइनस का 3x है, माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, विपरीत चिन्ह कट जाते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, वही रूल्स बार बार काम आते रहेंगे। ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 9 है, दोनों को मिला देते हैं, माइनस का 5 आएगा बराबर 0। ये भी विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह घटते हैं, है ना, समान चिन्ह जुड़ते हैं। अब गुणा करने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 में से 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा। तो इसके टुकड़े बनते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 बराबर 0। इनमें कॉमन निकाल लिया, x कॉमन आ गया, x माइनस 5 हो गया, प्लस 1 आ गया, x माइनस 5 हो गया बराबर 0 हो गया। तो x माइनस 5 और x प्लस 1 बराबर 0। अब x माइनस 5 को एक बार 0 के बराबर लिया तो x बराबर 5 आता है, और एक बार लेते हैं हम x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1।
ठीक है, ये स्थिति हमारी कंप्लीट हो जाती है और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट